अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम। आगाज करते हैं कराची से, जहां क्रिकेट के दीवानों की तो लॉटरी निकल आई है। तवील अरसे से इंतजार करते शायकीन अब जी भर के मैचेस देखेंगे। पीएसएल सीजन 4 के पाकिस्तान में शेड्यूल तमाम मैचेस अब होंगे कराची में। पीसीबी ने वेन्यू तब्दील करने का ऐलान कर दिया। लाहौर वाले घबराए नहीं, उन्हें टिकट के पैसे वापस मिल जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी कहते हैं कि फैसला लॉजिस्टिक प्रॉब्लम के बायस करना पड़ा। तमाम फ्रेंचाइज मालिकान से मुशावरत की गई। तो कायद के शहर में पीएसएल के तमाम मैचेस मुंतकिल होने पर कराची वाले तो खुश हैं, लेकिन लाहौर वालों के दिल थोड़े किरची किरची हुए हैं। कुछ लाहौरियों को इस बात की खुशी है कि मैचेस पाकिस्तान में तो हो रहे हैं। पीएसएल के 2 मैचेस ही थे और वो भी आज जब सुनने को मिला है कि वो कराची में शिफ्ट कर दिए तो हमें काफ़ी इस पे मायूसी हुई है। It's a really positive sign. We are so very happy. Good luck कराची। एक जज्बात तो कम हुआ है, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान सुपर लीग को सपोर्ट करेंगे। और वाले मैचेस भी कराची मूव हो गए तो ऑफ कोर्स हमें ज़्यादा मौका मिलेगा एंटरटेन होने का। जिंदा दिलाने लाहौर, उनके दिल से टूट गए काफ़ी कि हमें अब कराची माइट भी जाना पड़े, ट्रैवल करना पड़े। हमारे माइट भी क्या क्या करती हैं कोई कंपनी से। कराची के लोग तरसे हुए थे क्रिकेट देखने के लिए, बड़ा अच्छा लगेगा, लोग एंजॉय करेंगे, हम भी अपनी फैमिली के साथ जाएंगे। लाहौरियों का भी दिल है, अगर लाहौर में हो तो हम ज़्यादा खुश होंगे इसकी वजह से। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कराची में हो रहे हैं, हमारे अपने शहर में हो रहे हैं, हम लोग देखने जाएंगे फाइनल। टिकटें एडवांस ले चुके हैं, तो इस हवाले से हमें अपील करते हैं कि इधर मैच होना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस कराची मुंतकिल होते ही शेड्यूल भी तब्दील हो गया। कराची में अब 9 मार्च से मैदान सजेगा। 7 मार्च को होने वाला मैच 11 मार्च को होगा। रोशनियों के शहर में सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के नहीं बल्कि गैर मुल्की सितारे भी जगमगाएंगे। ल्यूक्रॉन की, टेरिन सैमी, कॉलिन इंग्रम या फिर कॉलिन मुनरो, सब पाकिस्तान आने को तैयार हैं। अब मिस्टर 360, पोलार्ड, रूजो और डॉसन जैसे स्टार्स भी रंग जमाएंगे। मजीद कौन कौन से गैर मुल्की खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे, देखिए रिपोर्ट। बड़े शहर को बड़ा मौका मिल गया। कराची वाले पीएसएल की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। शहर को रंग बिरंगी कुमकुमों से सजा दिया गया। शहरी शाराए फैसल पहुंच गए। मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स की स्टैंडीज रखी गई हैं। मजीद जानते हैं शाहनवाज अली से। शाहनवाज बताइएगा, खूब रौनक लगी हुई है। देखिए, बिल्कुल शहर कराची वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब पीएसएल के तमाम मैचेस जो है कराची शिफ्ट कर दिए गए हैं। तमाम जो है मैचेस की जो स्टेडियम है वो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के इंतजाम भी जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुकम्मल कर लिए गए हैं। और पार्किंग के लिए जो इंतजाम किए गए हैं, इस बार 3 जो है पार्किंग लॉट्स बनाए गए हैं जहाँ शटल सर्विस के जरिए शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम पहुँचाया जाएगा। असल शनाख्ती कार्ड के साथ ही जो है पार्किंग मिल सकेगी। अगर हम बात करें रूट प्लान की, तो ट्रैफिक पुलिस की जाने से भी रूट प्लान दे दिया गया है, मुतबादिल रास्ते बता दिए गए हैं शहरियों को। मैं इस वक्त शारे फैसल पे मौजूद हूँ और अभी जो है 9 तारीख को मैच होना है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि यहाँ पर बड़ी तादाद शायकीन क्रिकेट की जो यहाँ पर मौजूद है, इंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हैं कि कराची में जो है मैचेस होने जा रहे हैं और इसको सेलिब्रेट करने के लिए तैयारी जो है अब से शुरू कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे के दरमियान हुआ टेलीफोनिक रब्ता। अहम खबर, तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने भारतीय पायलट की वापसी के फैसले को सराहा है। इमरान खान ने बरतानवी हम मनसब को पुलवामा हमले के बाद की सूरत हाल से आगाह किया और तर्जुमान के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने पाकिस्तान आने की दावत भी कबूल कर ली है। इससे पहले अमीर खातून ने भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फ़ोन किया और पाक भारत कशीदगी खत्म कराने के लिए सालसी की पेशकश की। हम बात करेंगे इस तमाम तर उभरती हुई सूरत हाल पर। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, रोज़ाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से पाकिस्तान को सराहा जा रहा है और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के पाकिस्तान आने की हामी भरना, इट्स अ बिग बिग डेवलपमेंट। जी, बहुत बड़ी बात है। और देखिए, बरतानिया को इस वक्त बहुत अहमियत इस हवाले से हासिल है। वो सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान में से एक है। वैसे भी वो एक बाअसर मुल्क है और जिसका खासी हद तक भारत पे भी असर मौजूद है। तो इस हवाले से अगर वो उनकी तरफ से इंटरवेंशन होती है तो बहुत इम्कान है कि कम अज कम कशीदगी का मामला जो है वो टल सकता है, जो कि इस वक्त पूरे खित्ते को जंग की लपेट में लिए हुए है। तकरीबन जंग की कैफियत तारी हुई है। तो थेरेसा मे की जानिब से खास तौर पे इस बात को सराहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर जो भारतीय पायलट है उसको रिहा किया गया और अमन की तरफ ये कदम बढ़ाया गया। और उनका कहना है कि दोनों ममालिक जो है मुज़ाकरात के जरिए मामला को तय करें और कशीदगी को खत्म होना चाहिए। बिल्कुल खालिद अजीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लग रहा है कि भारतीय फौज की अकल ठिकाने आ गई। एलओसी पर सूरत हाल क्योंकि बेहतर होने लगी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन की इश्ताल अंगेजी का पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में हालात खतरे बेहतर हुए हैं। पाकिस्तान का कोई जाने नुकसान नहीं हुआ।
इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए हर पल तैयार। 1 और 2 मार्च की दरमियानी शब भारतीय फोर्सेज ने LOC पर बिला इश्तियाल गोले दागे तो पाक फौज के जवानों का नेजा पीर जंदरोट और बागसर सेक्टर में दुश्मन को कर्रारा जवाब। भारतीय फोर्सेज की चौकियां पाक फौज के निशाने पर रहीं। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। निक्याल सेक्टर में शहीद होने वाले पाक फौज के जवान अब्दुल रब की नमाज जनाजा तोंसा शरीफ में अदा की गई, जिसमें पाक फौज के अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अख्तर अली रिपोर्ट करेंगे। दिफाए वतन की खातिर जान निछावर करने वाला बहादुर सिपाही हवलदार अब्दुल रब सफरे आखरत को रवाना। शहीद की नमाज जनाजा तोंसा शरीफ में अदा की गई। बरसात के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बेटे की शहादत ने वालिद का सर फखर से बुलंद कर दिया। हमें फखर है हम इसका। मेरा और बेटा होता फिर भी मैं इंशाअल्लाह कुर्बानी देता अल्लाह के हुक्म से। हवलदार अब्दुल रब को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ अबाई गांव बस्ती तनकानी में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। कमांडर ब्रिगेडियर फयाज ने शहीद के वालिद को कौमी परचम पेश किया। हवलदार अब्दुल रब और नाइक खुर्रम अली नक्याल सेक्टर में भारतीय गोलाबारी से शहीद हुए। खुर्रम अली की नमाज जनाजा पीर को महबूबाबाद में अदा की जाएगी। अख्तर अली, समात, डेरा गाजी खान। भारतीय जेल में तशद्दुद से जाँ भाग शाकिरुल्लाह की नमाज जनाजा सियालकोट के गांव जैसरवाला में अदा कर दी गई। मुंतखब नुमाइंदों, आला हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहजाद अहमद की रिपोर्ट। भारतीय जेल में तशद्दुद से जाँ बहक होने वाले शाकिरुल्लाह की मैयत को सियालकोट के इलाके जैसरवाला पहुंचा दिया गया। शहरियों ने जस्दे खाकी पर फूल निछावर किए। नमाज जनाजा में तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर डार समेत सूबाई वजीर मोहम्मद रिजवान, रुकने कौमी असम्बली इफ्तिखारुल हसन शाह और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लोगों का कहना है हमने भारतीय पायलट छोड़कर अमन का पैगाम दिया, मगर दुश्मन मुल्क शरपसंदी और नफरत बांट रहा है। शाकिर जो है ये हमारे गांव का आदमी था, बहुत अच्छा लड़का था। गलती से इन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था, ठीक है, और उन्होंने उधर पकड़कर इसको जो है ना वो तशद्दुद किया है, ठीक है, और कत्ल कर दिया है। तो गलती से तो ये किस दरबार पे गया था तो उसने सरहद पार कर ली थी, और ये देखे जो उन्होंने किया, ज्यादती की है। हम उनके पायलट रहा कर रहे हैं, वो हमें शहीद करके हमारे आदमी दे रहे हैं। शाकिरुल्लाह 2003 में गलती से सरहद पार कर गया था। पुलवामा हमले के बाद जयपुर की जेल में जुनूनी हिंदुओं के इंतकाम का निशाना बना। कैमरामैन आइजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। जहनी माजूर कैदी को 18 साल जेल में रखा। बदतरीन तशद्दुद के बाद भी दिल न भरा तो भारतीय हुक्काम ने बददियानती की इंतहा कर दी। शाकिरुल्लाह की लाश भी पूरी न दी। पाकिस्तानी कैदी के दिमाग का बड़ा हिस्सा, दिल, मेदा और फेफड़े निकाल लिए। शाकिरुल्लाह की मौत सर में शदीद चोट लगने से हुई थी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह इंकशाफ हुआ। इंतहा पसंद भारतीय सरकार ने बदतरीन सलूक की मिसाल कायम कर दी। पाकिस्तानी शहरी शाकिरुल्लाह को जयपुर जेल में इंतहा पसंदों ने 20 फरवरी को कत्ल किया। हुक्काम खामोश तमाशाई बने रहे। 12 दिन बाद लाश पाकिस्तान के हवाले की गई। अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल सियालकोट में किए गए पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट आ गई। सर के दाएं तरफ उसके शदीद चोट आई है और उसकी जो दिमाग की हड्डी टूटी हुई है, और वो चोट की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि जो स्कल है, दिमाग की हड्डी है, उसका जो बेस होता है, फ्लोर होता है, वो भी टूटा हुआ था। चेयरमैन मेडिकल बोर्ड डॉक्टर फारूक का कहना है जिस्म से कई अज़ा गायब हैं। ब्रेन था, दिमाग था, उसका वो चौथा हिस्सा बाकी था, बाकी 3 हिस्से उन्होंने निकाले हुए थे। उसके बाद दिल उसमें मौजूद नहीं था। दायां और बायां वो जो किडनी था वो भी मौजूद नहीं था। स्प्लीन मौजूद नहीं थी, यानी कि तिली मौजूद नहीं थी, और लिवर भी आधा मौजूद नहीं था। इंतजामिया के मुताबिक नमूने फोरेंसिक टेस्ट के लिए लाहौर भेज दिए गए हैं, जिसके बाद हतमी रिपोर्ट जारी की जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कदर झूठे हैं, इस बात का पोस्टमार्टम खुद भारत वालों ने कर दिया। भारतीय आवाम तो यहाँ तक कहते हैं कि लफ्ज झूठ नरेंद्र मोदी के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है।
क्योंकि मोदी जी सीनियर हैं। भारत के मारूफ शायर जावेद अख्तर ने भी झूठे मोदी का खूब मजाक उड़ाया। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। अपने गाने में लिफ्ट मांगने वाले अदनान समी को ऐसी लिफ्ट कराई गई कि सारी जिंदगी सफर में रहेंगे। नरेंद्र मोदी की हिमायत पर सोशल मीडिया ब्रिगेड ने भारतीय गुलकार को पाकिस्तानी एजेंट बना डाला। अदनान समी ने नरेंद्र मोदी की हिमायत में ट्वीट किया तो सारिफीन उन्हें दिलचस्प जवाबात देने आ गए। भारत के गुन गाने वाले गुलकार को पाकिस्तान का एजेंट बना डाला। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर उनके खूब लत्ते लिए जा रहे हैं। आकिब ने लिखा कि भारतीय जहाजों ने बालाकोट में पेलोड नहीं बल्कि अदनान समी को गिराया। मुराद सलीम खुफिया एजेंट की हिफाजत के लिए दुआ करते दिखाई दिए। शहजाद ने कहा कि अदनान समी ने गानों के जरिए खुफिया पैगामात पहुंचाए। काशी ने उनकी शनाख्त खुफिया रखने की पोस्ट शेयर कर दी। सना मीर अदनान समी का कुलभूषण से मवाजना करती दिखाई दी, जबकि इखलास ने लिखा कि गुलकार का मिशन खात्मे के करीब है। एक साहब ने तो अदनान समी के गाने को भारत पर हमले का इशारा लिख दिया। वेलकम बैक। मतवाले रहनुमा परवेज रशीद दावा करते हैं कि भारतीय पायलट को अमरीकी सदर की डिक्टेशन पर रिहा किया गया। समा को खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने मजीद क्या कहा, देखिए। अभी ये जो पायलट छोड़ने वाला वाकया है, जिसको हम क्रेडिट देते हैं या क्रेडिट लेते हैं, तो ये तो डिक्टेशन के तहत हुआ है। तो 12 घंटे पहले वियतनाम में बैठ के कह दिया कि पाकिस्तान से खुशखबरी आने वाली है, हालात बदल रहे हैं, टेंशन खत्म हो जाएगी। एक अस्करी पहलू और एक सियासी पहलू। अस्करी पहलू में पाकिस्तान की बर्तरी, सियासी पहलू में दुनिया से हम हमायत नहीं ले सके। एक वो मुल्क है जिन्हें हमें अपना बरादर मुल्क हम कहते हैं, दूसरे हैं जिन्हें हम फ्रेंडली कंट्रीज कहते हैं, तीसरे हैं जिनके साथ हमारे तल्लुकात की नौयत अच्छी नहीं। तीनों जो हैं वो एक पेज पे हैं हमारे बारे में। वज़ीर आज़म की खारजा पॉलिसी में और वज़ीर खारजा की खारजा पॉलिसी में कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा तजाद भी मौजूद है। वज़ीर आज़म पायलट को भी रहा करने का ऐलान करते हैं, खुद ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म से, मोदी साहब से उनकी टेलीफोन पर बातचीत हो जाए। खुद अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं अपनी शर्मिंदगी का कि मैं बार बार फ़ोन मिला रहा हूँ। वज़ीर खारजा जो है वो उसी वज़ीर आज़म की वज़ीर खारजा से इजलास में जहाँ वो बैठी हूँ बैठने को भी तैयार नहीं। अब हिंदुस्तान से मुज़ाकरात सवाब है। अब मोदी साहब के पीछे भागना जो है वो कौमी मुफाद में है। जब मोदी साहब हमारे घर चल के आते हैं और मुज़ाकरात की पेशकश करके आते हैं तो उस वक़्त वो गद्दारी था। वो सब चीज़ें जो आज सवाब बन चुकी हैं वो गुनाह बना दी जाएंगी। सरहदों पर कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान की मोहब्बत भारतीय सिखों को खींच लाई। रियाज अहमद की रिपोर्ट। जंग के बादल मंडलाए, सरहदों पर कशीदगी बढ़ी, मगर भारत की सिख कम्युनिटी को है पाकिस्तान पर पूरा एतमाद। तमाम खतरात को पसे पुश डालते हुए वाघा के रास्ते लाहौर पहुंच गए। पाकिस्तानी लोगों ने हमें ना रिस्पेक्ट दी है तो हम भूल नहीं सकते। हमारा अपना लग रहा है। डर नहीं है, बहुत खुश हैं। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ डर झूठ सी सारा कुछ। मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए आने वाले 96 सिख यात्रियों ने सबसे पहले हजरत मियां मीर के मजार पर हाजिरी दी, दुआएं मांगी और अमन का पैगाम दिया। ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਹੈ ਡਰ ਖੌਫ ਕੋਈ ਫੇਸ ਤੇ। जनता तो सानू बड़ा ही प्यार मिलता ते यही प्यार दी आस करते हैं सदा ही। सिख यात्री 5 रोजा दौरे में ननकाना साहब, हसन अब्दाल और करतारपुर में मजहबी रसूमात अदा करेंगे। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। कराची वाले लुटेरों की वारदातों से परेशान है। गुलिस्तान जौहर में वारदात की सीसीटीवी समा ने हासिल कर ली। कराची में डाकू ड्रामेबाजी भी करने लगे। निजी अस्पताल में लूटमार करने के लिए दाखिल हुए तो एक साथी को मरीज बनाकर लाए। अंदर दाखिल होते ही सिक्योरिटी गार्ड पर धावा बोल दिया। गार्ड ने मुजामत की तो उसे पहलवान की तरह चित कर दिया और पिस्तौल के दस्ते से वार किए। सिक्योरिटी गार्ड का सर फटा तो उसके सर पर पट्टी और कपड़ा रखते रहे। मुलजिमान ने अस्पताल के रिसेप्शन से नकदी छीनी और फरार हो गए।
इधर तो 4 मुलजिमान ने डकैती की, मगर गुलिस्तान जौहर में ही तन्हा मुलजिम ने काम दिखा दिया। मोटरसाइकिल सवार डाकू रिक्शे का पीछा करते आया। जैसे ही रिक्शा रुका, झट से मोटरसाइकिल घुमाई और मुसाफिर खातून से नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया। वारदात के बाद डाकू सुकून से वहाँ से फरार हो गया। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से जाँ भाग अफराद की तादाद 8 हो गई। ज़ैनुद्दीन की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में 3 दिन तक जारी रहने वाली तूफानी बारिशों और शदीद बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। कोयटा के अब्दुल्ला, चाकी, पशीन और तुरबत समेत 10 से ज़ायद अजला में सैकड़ों कच्चे मकानात मुनहदिम हो गए। मुख्तलिफ हादसात में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8 तक पहुँच गई। शदीद बर्फबारी के बाद ज़ियारत मुस्लिम बाग, कान में तरजई, तोबा काकड़ी और तोबा चिकजई के सैकड़ों देहातों का 3 दिन से ज़मीनी राब्ता मुल्क भर से मुनक़ता है। सारे इलाके बंद है। खुदा रहा वहाँ तक आप जिस जरिए से ये लोग चीज़ें पहुँचाना चाहते हैं तो पहुँचाए। पीडीए में हुकाम का कहना है कि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के साथ साथ ज़मीनी रास्ते खोलने का काम भी जारी है। अभी कुछ इलाके ऐसे जहाँ पर एक्सेस अभी तक जो है वहाँ पर नहीं हुआ है। इंशाअल्लाह ताला जो है आज रात तक सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। सूबाई वज़ीर दाखिला के हमरा मुतासरा इलाकों के फ़िज़ाई दौरे के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बताया है कि बारिश और सैलाब से 10,000 के करीब मकानात को नुकसान पहुँचा है। हर जगह तकरीबन रिलीफ गुड्स पीडीए में भेजे हैं, मशीनरी हमने भेजी है। ज़ियारत का अभी आप खान में तरजई का इलाका देखें, वहाँ का रोड हमने खुलवाया है। सैलाबी रेलों के बायस गुलिस्तान, चागी और नुश्की के करीब रेलवे ट्रैक बहने से पाक ईरान और कोयटा चमन ट्रेन सर्विस भी मुतासिर हुई है। ज़ैनुद्दीन, सम्मा, कोयटा। बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन भी जारी है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और बर्फबारी के बाद सैलाबी सूरत हाल। मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी टीमें मुतासरा इलाकों में पहुंच गई हैं। आर्मी हेलीकॉप्टर्स के जरिए सैलाब में फंसे लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मकरान और लसबेला में रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। लसबेला से 1500 खानदानों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल, जबकि 3500 मुतासरा खानदानों को राशन फराहम किया गया है। ISPR के मुताबिक पाक फौज के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ लोगों को तिब्बी इमदाद भी फराहम कर रहे हैं। उधर शिमाली वजीरिस्तान में छत गिरने से 3 बच्चे जाँ भाग, जबकि कोहाट में मां और बच्ची जख्मी हो गई। शुमाली वजीरिस्तान के गांव मंदोखेल में बारिश और बर्फबारी के बायस घर की छत गिरने से एक ही खानदान के 3 बच्चे जाँ भाग और 2 खवातीन जख्मी हो गईं। बर्फबारी की वजह से बच्चों की नमाज जनाजा सड़क पर अदा की गई। गुज़िश्ता रोज से जारी बरसात के बायस दीर के इलाके कारोदरा में मकान जमी बोस हो गया। ताहम मौजूदा तौर पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लवारी टनल और अतराफ में पिछले चंद रोज में 5 फुट तक बर्फ पड़ी। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात। NHA हुकाम ने बर्फ हटवाकर चित्राल और दीर के दरमियान ट्रैफिक को बहाल कर दिया। कोहाट के इलाके सौरगुल में भी बारिश से मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मां और बच्ची जख्मी हो गए। मुल्तान में रात भर होने वाली बारिश से मदरसे के एक हिस्से की छत गिर गई। 9 अफराद जख्मी हुए। औकाड़ा में तेज हवाओं के बायस किसी मुमकिन नुकसान से बचने के लिए बड़े बिलबोर्ड्स उतार लिए गए। आंधी, तूफान, बारिश या बर्फबारी, पोलियो वर्कर्स का अज़म है तवाना। गिलगित में खातून वर्कर ने मिसाल कायम कर दी। मंजर शुक्री की रिपोर्ट। बर्फ में कमर तक धंस गई, लेकिन घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के 2 कतरे जरूर पिलाए। मिलिए गिलगित के जिला नगर के छोटे से गांव फक्कर की बड़े अज़म वाली पोलियो वर्कर गुलाब खातून से। एक कदम रखा था, नीचे धंसना स्टार्ट हुआ तो मेरे जो दूसरी साथी थी वो चीखने चिल्लाने लगी। बिल्चे को लेके आए और मुझे उसी के सहारे कूलर भी उठाया और वो जो टेली शीट भी वो भी उठाया। घबराकर रुकी नहीं और इलाके से मुहिम का 100% नतीजा दिया। इसीलिए साथी भी गुलाब खातून के गुण गा रहे हैं। हमें पता चला कि वहाँ इंतहाई बर्फबारी में ये काम कर रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे पास इस तरह के अच्छे स्टाफ मौजूद हैं। आवाम कहते हैं कि जब तक ऐसे बाहिम्मत वर्कर्स होंगे तो यकीनन एक न एक दिन मुल्क से पोलियो का खात्मा जरूर होगा। मंजर शगरी, समा, गिलगित। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।